स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज के डेट में देयर इज नो डाउट कि आधार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हर एक नागरिक का। मतलब कि अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए, किसी भी प्रकार का काम कराना चाहते हैं, फाइनेंशियल सर्विस से लेकर हर चीज, उसमें आपको पता ही होगा कि आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उनके द्वारा एक बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है और उन्होंने इनफैक्ट लेटर भी लिखा है पीएम मोदी को और कहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर वेस्ट बंगाल के लोगों का जो आधार कार्ड है उसको डीएक्टिवेट कर रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यहां पर उन्होंने एक नए ऑल्टरनेटिव कार्ड का भी अनाउंसमेंट किया है। मतलब कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक सेपरेट कार्ड इशू करेगी, ऐसा उनका कहना है। ये आप देख सकते हो खबर, ममता क्वेश्चंस पीएम मोदी अबाउट आधार डीएक्टिवेशन, अनाउंसेस ऑल्टरनेटिव कार्ड्स। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि ये सारी चीजें तब आई हैं जब वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी संदेश खली को लेकर काफी ज्यादा जो मामला है वो उठ गया है। इनफैक्ट मैं अभी देख ही रहा था, हाई कोर्ट ने सेक्शन 144 को हटा दिया है संदेश खली से। तो इन सबके बारे में डिस्कस करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा नया वाला जो बैच है जीएस फाउंडेशन का, वो 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। और मान लीजिए अगर आपको 26 मई को होने वाला प्रीलिम्स जो है उसको क्रैक करना है तो हमारा SIP प्लस ये वाला बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक, और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कल ही क्लेम किया है कि जो आधार कार्ड है वेस्ट बंगाल के अंदर कई लोगों का, स्पेशली जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और जो माइनॉरिटी पीपल हैं वेस्ट बंगाल में, उनके आधार कार्ड को लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले डीएक्टिवेट किया जा रहा है। उन्होंने एलिगेशन लगाया है डायरेक्टली कि ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब सरकार एनआरसी को लाने की कोशिश कर रही है। मतलब कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से प्लान कर रही है कि एनआरसी को लाया जाए, उसके पहले इस तरह के जो आधार कार्ड है उसको डीएक्टिवेट किया जाए। एनआरसी आप सबको पता होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सीए को लेकर कुछ बयान आया था और अमित शाह जी ने साफ बोल दिया था कि लोकसभा चुनाव के पहले सीए को पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन यहां पर देखो, जो मेन मुद्दा है ना वो एक्चुअली एनआरसी का। एनआरसी को लेकर अभी तक केंद्र सरकार ने कुछ नहीं कहा है कि कब तक इंप्लीमेंट होगा, क्या होगा, लेकिन ये सबसे गंभीर मुद्दा है। खैर, अगर हम यहां पर बात करें तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लेटर भी लिखा है, कहा है कि हम लेटर लिखेंगे इसके बारे में, और फाइनली उन्होंने लेटर भी लिख दिया। उन्होंने कहा कि व्हाई हैव सो मेनी आधार कार्ड्स बीन डीएक्टिवेटेड जस्ट बिफोर द लोकसभा पोल। उन्होंने कहा है कि स्पेशली जो मटुआ कम्युनिटी है उनका आधार कार्ड भी डीएक्टिवेट किया जा रहा है। अब देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं, मटुआ कम्युनिटी अगर आप देखोगे तो काफी समय से, स्पेशली पिछले 3-4 सालों से काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। मटुआ कम्युनिटी एक्चुअली क्या है, ज्यादातर जो बांग्लादेश है आज के डेट में, ईस्ट बंगाल जिसको कहा जाता था पहले, वहां पर उनका एंसेस्ट्री देखने को मिलता है। लेकिन पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि वहां से जो मटुआ कम्युनिटी, बेसिकली हिंदू कम्युनिटी है, ध्यान रखिएगा, तो वो लोग पार्टीशन के बाद बड़ी संख्या में वेस्ट बंगाल की तरफ आ गए और वहां पर वो रह रहे हैं। और लंबे समय से उनकी गुहार है कि उनको जो नागरिकता है वो एक तरह से मिलनी चाहिए। तो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन है, वो है दैट इज मटुआ कम्युनिटी। और इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी होती रहती है और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके भी आधार कार्ड्स को एक तरह से डीएक्टिवेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो एसटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि उनको यहां पर जो हक मिलना चाहिए, जो वेलफेयर स्कीम्स का फायदा मिलना चाहिए, अगर आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा तो वो उनको शायद नहीं मिल पाएगा। और इनफैक्ट यहां पर आप देख भी पाओगे, ममता बनर्जी ने कल शाम को इसके बारे में ट्वीट किया और कहा कि मैंने इसके बारे में पीएम मोदी को लिखा है। देखिए उन्होंने क्या क्या चीजें इसके अंदर बोली हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत ही रेकलेस तरीके से जो आधार कार्ड्स हैं अलग अलग कम्युनिटीज के, उसको डीएक्टिवेट किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें यूनिलैटरली ले ली है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा सा भी पूछताछ नहीं की है इसके बारे में और खुद ही यहां पर फैसला ले लिया है। और इसीलिए उनका कहना है कि देखिए, वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एवरी रेसिडेंट कैन अवेल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल्स वेलफेयर बेनिफिट्स। मतलब कि भले ही यहां पर आधार कार्ड वगैरह डीएक्टिवेट किया जा रहा हो केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन जो भी रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल का, उन सभी को हम वेलफेयर बेनिफिट्स का जो फायदा है वो पहुंचाएंगे।
के। बेसिकली उनका यहां पर यह कहना है कि अगर केंद्र सरकार ये चीज कर रही है तो एक तरह से जो 2016 का यहां पर रेगुलेशन है, आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन, उसके अंदर रेगुलेशन 29(1) है, उसका एक तरह से ग्रॉस वायलेशन किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो नेचुरल जस्टिस होना चाहिए वो यहां पर लोगों को नहीं मिल पा रहा। एंड दैट इज व्हाई शी इज सेइंग कि आई एम रियली शॉक्ड टू सी सच एन एक्शन ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ आधार कार्ड्स इन द स्टेट। एंड यहां पर उनका बेसिकली बार बार यही कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो बिना किसी हियरिंग के, बिना किसी फील्ड इंक्वायरी के ये सारी चीजें कर रही है। मतलब डीएक्टिवेट अगर आपको करना भी है तो आपको पहले अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए, देखना चाहिए, लोगों की बातें सुननी चाहिए, तब जाकर अगर आपको लगता है कि कुछ वॉयलेशन हुआ है आधार कार्ड का तब आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन अब ये सारी चीजें जैसे जैसे मुद्दा उठ रहा था, यूआईडीएआई, आप सभी को पता होगा, जो आधार कार्ड वगैरह सब कुछ देखती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके ऊपर काफी प्रेशर था कि इसको लेकर सफाई दें कि आखिरकार आधार कार्ड को क्यों डीएक्टिवेट किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। तो देखिए यहां पर उन्होंने कहा है कि हमने कोई भी आधार नंबर कैंसिल नहीं किया है। बेसिकली यूआईडीएआई का यह कहना है कि हम समय समय पर चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। जो आधार डेटाबेस है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम उसको अपडेट करते रहते हैं और इसलिए हम लोगों को मैसेज भेजते हैं कि आपका जो भी अपडेटेड एड्रेस है, जो भी आपका अपडेटेड मोबाइल नंबर है, जो भी कुछ है वो आप उसको अपडेट करवा लीजिए। ये हमने मैसेज लोगों को भेजा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पर उनके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया फिर कैंसिल कर दिया। तो देखो यूआईडीआई ने अपनी तरफ से कहा है कि हमने कोई भी डीएक्टिवेशन नहीं किया है। ऑल्दो मैं बता दूं कि ममता बनर्जी ने यह कहा कि यहां पर उनको कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे मिलने तपस्ली फेडरेशन के और उन्होंने बताया है कि यहां पर उनका आधार कार्ड डीएक्टिवेट किया जा रहा है। तो अब देखना होगा, एक तरफ यूआईडीआई है वो कह रही है कि हमने कोई भी कैंसिल नहीं किया। इनफैक्ट यूआईडीआई ने यहां पर एक जो है आपका वेबसाइट को भी बताया है, कहा है कि अगर किसी भी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यूआईडीआई के पास आकर अपना फीडबैक दे सकते हैं, उसको सबमिट कर सकते हैं। ये आपका जो वेबसाइट है उसका एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी को कोई भी ग्रीवियंस है, प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर आकर कंप्लेन कर दे इस वेबसाइट पर, हम उसकी सुनवाई करेंगे। खैर, इससे भी बड़ी बात यहाँ पर जो सामने निकल कर आई वो ये है कि क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक अलग कार्ड, मतलब आधार कार्ड जैसा ही एक दूसरा कार्ड, ऑल्टरनेटिव कार्ड इशू करेगी? क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम नहीं चाहते कि जो भी वेलफेयर की स्कीम्स हैं वो लोगों तक जो पहुंचता है आधार कार्ड के थ्रू, अगर आधार नंबर कैंसिल हो जाएगा तो वो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि यहां पर अगर किसी का भी आधार कार्ड कैंसिल हुआ है तो हम यहां पर एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्द, जो कि ट्यूसडे से ऑपरेट हो जाएगा। मुझे पता नहीं आज ऑपरेट हुआ है कि नहीं, कब होगा, लेकिन वहां पर उन्होंने कहा है कि वो लोग वहां पर जा सकते हैं और बता सकते हैं कि उनका आधार कार्ड कैंसिल हुआ है और उसके हिसाब से उनको एक सेपरेट कार्ड, ऑल्टरनेट कार्ड यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो वेलफेयर बेनिफिट्स का फायदा उठा सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ सकता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा कार्ड यहां पर ऑल्टरनेट कार्ड इशू कर सकती है कि नहीं, क्या उनके पास पावर है कि नहीं, ये सारी चीजें भी थोड़ा सा देखनी होगी। लेकिन ओवरऑल देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि दोज हु आर प्लेइंग विद आधार कार्ड्स, एक ऐसा दिन आएगा जब उन लोगों को लोग अंधार में छोड़ देंगे, मतलब डार्कनेस में छोड़ देंगे। वी विल गिव यू ऑल्टरनेट कार्ड दैट विल नॉट ओनली सेफगार्ड योर आइडेंटिटी बट ऑल्सो अलाउ टू अवेल आर वेलफेयर स्कीम्स। उन्होंने कहा कि हम जमींदार नहीं हैं, हम पहरेदार हैं लोगों के, हम ये सारी चीजें नहीं होने देंगे। फिर इसके अलावा यहां पर एनआरसी का भी मुद्दा उन्होंने उठाया। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि एनआरसी को इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि देखिए मैं खून देने तक के लिए तैयार हूं अगर एनआरसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। हम किसी भी प्रकार का डिटेंशन कैंप वगैरह बंगाल में अलाउ नहीं करेंगे। तो ये बात उन्होंने साफ साफ कह दिया है। फिर अल्टीमेटली लास्ट में जाने से पहले मैं आपको संदेश खली के बारे में बता दूं। देखो इसको लेकर ऑल्दो मैंने 2 वीडियो सेपरेट बनाए हुए हैं, डिटेल से आपको सब कुछ बता दिया है क्या हो रहा है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि संदेश खली के मामले में आप क्या कर रहे हैं, स्पेशली यहां पर जो लोगों का आरोप था और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे सीपीआईएम हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, उनका कहना है कि देखिए वहां पर महिलाओं के साथ बहुत गलत तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है, जो पर्सन शाहजहां शेख, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर यहां पर ममता बनर्जी का कहना था कि देखिए बीजेपी जो है वो 395 कम्युनिटीज अभी तक कमिटीज बनाकर जो है भेज चुकी है वहां पर, और हर दिन कोई ना कोई कमिटी भेजती रहती है और झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाती रहती है, और इस आरोप में सीपीआईएम और कांग्रेस भी बीजेपी का साथ देती रहती है। जो तृणमूल कांग्रेस है वो एक ट्रांसपेरेंट पार्टी है,
है और यहाँ पर जब भी कोई कंप्लेन आती है हमारे किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। और जहाँ तक लैंड का भी सवाल है, देखो यहाँ पर एक तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा है वहाँ के लोकल लीडर्स के ऊपर, और साथ ही साथ ये भी आरोप लगा है कि जो लोगों की जमीनें हैं, लैंड है, उसको गलत तरीके से हड़प लिया गया है। तो वो लैंड का जो इशू है, इसको लेकर एक सेपरेट कैंप यहाँ पर लगाया गया है, उन्होंने कहा है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, और लोगों की रिजोल्यूशन उस कैंप के माध्यम से की जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि आपको जो पूरा मुद्दा था समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहां पर कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो आधार कार्ड जैसा ही एक सिमिलर फार्म आईडी, FARM, फार्म आईडी जो है वो इशू करेगी किसानों को उनका हक देने के लिए। तो फॉर फार्मर्स के लिए स्पेशली ये आईडी निकाला जाएगा। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।